राज कई दफन है मेरे चेहरे में, वक्त आने दो सब जग जाहिर हो जाएगा। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। टुन्ना पांडे जी आपको बिल्कुल याद होंगे, याद भी कैसे नहीं हो। बीजेपी के एमएलसी हैं, बीजेपी कोटे से एमएलसी थे और ऐसे में टुन्ना पांडे जी अपने ही सरकार एनडीए सरकार पर लगातार हमलावर हो रहे थे, जिसका भरपूर फायदा विपक्ष उठा रही थी। तेजस्वी यादव और राजद, पूरा राजद जो है और पूरा विपक्ष लगातार टुन्ना पांडे जी के साथ खड़ा हो रहा था और जो टुन्ना पांडे जी जिन बातों पर, जिन मुद्दों पर एनडीए सरकार का विरोध कर रही थी उसके लिए खड़ा हो रहा था। हमने देखा था कि टुन्ना पांडे जी ने कभी इतना विरोध कर दिया कि वो आउट ऑफ डाइजेस्ट हो गया, यानी कि उसे पचा पाना एनडीए के लोगों के लिए और एनडीए के घटक दलों के लिए असहज हो गया, जिसके बाद उस पर कार्रवाई करने की भी बात हुई थी। और हमने देखा था कि टुन्ना पांडे जी को लेकर के स्पष्ट बात हो गई थी, कार्रवाई की बात हो गई थी। ये भी कहा दिया गया था कि अनुशासन समिति कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बाद हमने ये भी बात देखा कि बीजेपी के वर्चुअल मीटिंग में टुन्ना पांडे जी नजर आए थे। इसके बाद बीजेपी के कार्रवाई पर और बीजेपी के अनुशासन समिति पर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि बीजेपी आखिर चाहती क्या है। यानी कि टुन्ना पांडे जी एनडीए में रह करके, बीजेपी में रह करके विरोध कर रही है और इसके बावजूद भी उनसे किनारा नहीं किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो टुन्ना पांडे जी को लेकर के बीजेपी की क्या मंशा है, ये बातें स्पष्ट नहीं थी। लेकिन नमस्कार, एक बड़ी बात सामने आ रही है। अब आपको बता दें कि टुन्ना पांडे जी के पीछे की क्या कहानी थी, क्या राज था, वो सब कुछ खुल गया। दरअसल कल 16 जुलाई को ही एमएलसी जो कि चुन करके आए थे एमएलसी, उन तमाम एमएलसीओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है। यानी कि ऐसी संख्या की बात करें तो 24 ऐसे एमएलसी हैं जिनका कार्यकाल कल खत्म हो रहा है। ऐसे में टुन्ना जी पांडे भी उसी 24 एमएलसी के समूह का एक हिस्सा है। आपको बता दें कि टुन्ना पांडे जी का भी कार्यकाल 16 जुलाई को ही खत्म हो रहा है। तो ऐसे में बीजेपी ये बात मान करके चल रही थी कि टुन्ना पांडे जी को लेकर के अगर पहले आप कार्रवाई करते हैं तो टुन्ना पांडे जी बीजेपी के सम्मानित नेता रहे हैं, कदावर नेता रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी अगर कार्रवाई करती है तो बीजेपी के जो एक होता है कि जब आपको व्यक्ति रिटायर कर रहा है, रिटायरमेंट होता है, उससे पहले अगर आप कार्रवाई करते हैं तो बीजेपी के भी नेतृत्व क्षमता पर और उनके राजनीतिक ज्ञान पर भी सवाल खड़ा होता। तो ऐसे में बीजेपी ने सही वक्त का इंतजार किया, क्योंकि बीजेपी ये बात मान करके चल रही थी। बीजेपी को ये बात पता था कि एमएलसी टुन्ना पांडे जी का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में जब एमएलसी नहीं रहेंगे तो बीजेपी कोटे से एमएलसी की हैसियत से वो जो बातें भी कह रहे थे, जिन बातों पर विवाद उत्पन्न हो रहा था, वो विवाद भी उत्पन्न नहीं होगा। तो स्वतः कोई चीज़ें जब समाप्त हो रही हो तो उसमें आगे जाकर के पहल करने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसे में बीजेपी इन बातों को मान करके चल रही थी। और आपको बता दें कि जो ताज एमएलसी टुन्ना पांडे जी के सर पर था, एमएलसी वाला, वो कल छिन जाएगा। कल जो है उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है 16 जुलाई को। और ऐसे में अब जब तक त्रिस्तरीय चुनाव नहीं होता है बिहार में, तब तक कोई संभावना नहीं है। तो टुन्ना जी पांडे जी का जो ताज था वो खत्म हो रहा है। बीजेपी इन बातों को जान रही थी और इसलिए पूरे प्रकरण पर चुप्पी साधे हुए थी बीजेपी, और कुछ भी कहने के लिए, कुछ भी मुंह खोल करके सीधे तौर पर जवाब देने से बच रही थी। ये तमाम राज थे कि क्यों बीजेपी टुन्ना जी पांडे के बयानों के बावजूद सहज महसूस कर रही है। जुड़े हैं भारत लाइव के साथ, जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए ज़रूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।